धन्यवाद त्रिपाठी जी। थैंक यू सर। बहुत ज़्यादा तारीफ कई बार हजम नहीं होती लेकिन तो है ना 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन सत्र में मंचासीन हमारे मेहमान और सामने विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से पधारे हमारे प्रतिनिधि, प्रवक्तागण, प्यारे बच्चों और मीडिया के लोग, 2 दिन तक हमने इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास किया और उनके समाधान भी ढूंढने का प्रयास किया। क्योंकि हम अगर एक सरसरी नज़र पहले से डालें तो हम पाएंगे कि जो हमारे आज की जो महिलाओं के प्रश्न हैं वो बहुत सारे प्रश्न पहले से चले आ रहे हैं। अगर आप भारत के प्राचीन साहित्य को पढ़ेंगे तो आप ढूंढिए कि वैदिक सभ्यता से हम शुरू करें, और बल्कि वैदिक सभ्यता से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से शुरू करना बताऊंगा। एक इतना अच्छा तथ्य है कि हम पॉलिटिकल साइंस में एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस मानते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी मानते हैं, क्योंकि उस समय फिलॉसफी के अंतर्गत सारे विषय माने जाते थे, तो फिलोसफर्स होते थे। तो जो दर्जा यहाँ पॉलिटिकल साइंस में है वो सोशियोलॉजी में भी उनका है। लेकिन एरिस्टोटल अपने लेखों में लिखते हैं कि महिलाओं के दांत कम होते हैं इसलिए वो पुरुषों से दोयम होती हैं। कितनी बड़ी बात एक पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है। यानी महिलाओं को पीछे रखने का ये जो लॉजिक था ये एरिस्टोटल ने दिया था, और महिलाएं उस समय दास वर्ग में शामिल थी। ये तो हुई यूनान की बात। हम भारत में अपने प्राचीन साहित्य की बहुत बड़ाई करते हैं, हमारी प्राचीन संस्कृति ये थी। आप बताइए, आश्रम व्यवस्था में या चारों पुरुषार्थों में या 3 ऋणों में उनको ऋण होने में महिलाओं की कौन सी भूमिका है? क्या ये 4 आश्रम महिलाओं के लिए थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें महिलाओं का कहीं जिक्र नहीं है। हम और आगे चलते हैं तो आप मध्यकाल में देख सकते हैं, मनुस्मृति में भी महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया गया, उन्हें उसी तरह दास व्यवस्था में शामिल किया गया है। रामचरितमानस में आ जाते हैं तो वहाँ ढोल, गंवार, पशु, शूद्र, नारी, ये सभी ताड़न के अधिकारी। इससे फिर हम आगे निकलते हैं और एक लंबे संघर्ष के बाद हमने आज़ादी प्राप्त की और पहली बार संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं को वो स्थान देने का प्रयास किया गया। और ये अपने आप में फैक्ट है कि अगर संविधान ना होता तो महिलाओं की ये जो स्थिति है यहाँ तक आने में उन्हें और 500 साल लगने थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं हम एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं, और इस पितृसत्तात्मक समाज में जो भी नियति बनती हैं, जो भी नियम बनते हैं, चाहे वो धार्मिक नियम हो, चाहे वो सामाजिक नियम हो, वो सब पुरुषों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से बनाए गए। संस्कृति या परंपराओं के जो भी नियम हैं वो पुरुषों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से बनाए हैं, और महिलाएं उनको ढोती हैं, वो उनकी वाहक हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि महिलाओं के कई बार खिलाफ हो जाती है, क्योंकि पुरुषों के बनाए हुए नियम है। और जब तक ये नियम पुरुष बनाते रहेंगे तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि जिन महिलाओं को जिन अधिकारों की आवश्यकता है वो हम पुरुषों के पास है। जब तक हम अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे तब तक महिलाओं को ये अधिकार मिलेंगे। और महिलाओं से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पुरुष इतनी आसानी से अपने अधिकार छोड़ने वाले नहीं हैं, उनको संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि कागज की आजादी मिलती ले लो 2-2 आलू में, तो संविधान तो लिख दिया गया है। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे ये चीजें इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। तो मैं एक 4 लाइनें कहता हूं कि भाई हिम्मत है जिसमें वो मौसम की सितम सहता है, पत्ता गिर जाता है मगर पेड़ खड़ा रहता है। तो आपको ये सारे अधिकार पुरुषों को विवश करना होगा कि आप उनसे छीन लें। और पुरुष अगर अपनी इंसल्ट या बेइज्जती या अपनी भावनाओं को आहत होते हुए नहीं देखना चाहते तो ये छोड़ दीजिए। जैसे इंग्लैंड के राजा ने ग्लोरियस रिवॉल्यूशन
और नहीं तो फ्रांस जैसी राज्य क्रांति होगी जहां राजा को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो उन सारी लड़ाइयों के लिए महिलाओं को तैयार होना पड़ेगा। मैं एक गजल है जिसके चंद शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि आपके लिए जो चुनौतियां वो क्या हैं। आप जिस समाज में रहती है वहीं बहुत सारी चुनौतियां हैं और वो चुनौतियां आपको पुरुषों के तौर पर मिलेंगी। कहीं अच्छे लोग मिलेंगे, उनका स्वागत भी कर लीजिए। जो बुरे लोग हैं उनको पहचानना भी सीखिए। आपको एक अपनी सिक्स सेंस हमेशा जागृत रखनी पड़ेगी, जागरूकता रखनी पड़ेगी, जिससे आप पहचान लें। ऐसा नहीं कि भाई सारे मर्द लोग जो हैं बुरे हैं या सारे पुरुष जो हैं बुरे हैं, लेकिन अच्छे और बुरे को पहचानने की एक सेंस आपके पास होनी चाहिए और जिससे आप पहचान लें। और पहचान भी लेते हैं आदमी, आपको पता चल जाता है 2 मिनट के अंदर कि यह आदमी जो है वो कैसा है। अगर आप थोड़ा सा अपने भीतर झांकें और अपनी जो सिक्स सेंस है उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपके लिए एक गजल की चंद शेर वो पढ़ना चाहूंगा कि कहने को सबके यार हैं मेरे शहर के लोग, लेकिन रंगे सियार हैं मेरे शहर के लोग। कहने को सबके यार हैं मेरे शहर के लोग, लेकिन रंगे सियार हैं मेरे शहर के लोग। चाकू से अपनी पीठ बचा करके आइए, चाकू से अपनी पीठ बचा करके आइए, पीछे से करते हैं वार क्या बात है मेरे शहर के लोग। और चिपके हैं दीवारों से इन्हें देख लीजिए, भड़कीले इश्तिहार हैं मेरे शहर के लोग। तो आप इन लोगों को पहचानना सीख जाइए। जिस दिन आप इन लोगों को पहचान लोगे आपका सशक्तिकरण अपने आप हो जाएगा। तो मैं इस सत्र के समापन पर केवल इतना कहना चाहूंगा कि भाई 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन में बहुत सारी बातें, यहाँ बहुत सारी अच्छी बातें हुई। कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि हमारे इस प्रबंधन में कुछ कमी रह गई हो, तो कमियां हमको आराम से बता दीजिए बंद कमरे में। और कुछ अच्छा हमने कर दिया तो सारी दुनिया में बता दीजिए।